फ्लैशबैक के पन्नों से आज सफ़र फिल्मी दुनिया का, फिल्मी बातें फिल्मी यादें। ये आज किस्सा इसका। ये है मेरी पहली फिल्म जो मैंने सिनेमा में देखी थी। आपने कौन सी देखी थी, कितने की टिकट थी, किसके साथ देखी थी और कितनी बार देखी थी, और भी बड़े सारे सवाल। मैं हाँसी शहर का बाशिंदा। हमारे शहर में 2 सिनेमाघर हुआ करते थे, एक आदर्श और एक भारत। और भारत जो सिनेमाघर है वो शहर के अंदरूनी इलाके में है, और ये बाहर आदर्श। मुझे अच्छे से याद है कि मैं तो शायद सिनेमा जा भी नहीं पाता, लेकिन किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ मतलब मेरी जो सिस्टर है उनका एक ग्रुप था, उनकी सहेलियों का एक ग्रुप था, और उसमें से किसी एक का जन्मदिन था और उन सबको वो सेलिब्रेट करना था। और उनका प्लान ये बना था कि हम सब लोग फिल्म देखने जाएंगे। अब बात है 1984 या 1983 की। तब भला ये फिल्म देखने कैसे जाएंगी? लड़कियां हैं, हाँसी शहर है, लाल सड़क है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सारी कॉलेज गोइंग थी। इन लोगों ने किस तरह से अपने माँ बाप को बनाया, और माँ बाप ने कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो। शायद जो मैं अभी कह रहा हूँ शायद ये एग्जैक्ट वर्ड ना हो, लेकिन मुझे अब हंसने वाली बात ये है कि ये चीज़ मैं आज इमेजिन कर रहा हूँ, और ये उस दौर से लेके आज तक भी यही होता है कि भले बड़ी बहन बाहर जाए, साथ में छोटा भाई ज़रूर जाता था। ऐसा किस्सा आपके घरों में भी होता होगा। तो मुझे भेजा गया। नील कमल फिल्म भारत सिनेमा के अंदर उन दिनों लगी हुई थी, और मैं शायद बेकार की वो टिकट था जो फ्री फंड का उनके ज़िम्मे लग गया था। तो ये हम लोग देखने गए थे। और मुझे, अगर मैं उस दौर को याद करूं, मतलब आज वीडियो बनाने से पहले कुछ दिन पहले भी जब सोच रहा था, तो मुझे क्या याद है नीलकमल का? मुझे नीलकमल का वो गाना याद है जो सुन सुन के वो बार बार वो फिल्म में गाना बजता था। मुझे उसके बाद ये पता चला कि हाँ, जो मैंने ये नीलकमल फिल्म उस टाइम पे देखी थी उसमें एक विदाई सॉन्ग था जो बाद में मेरा फेवरेट भी बना, क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी का दीवाना। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो विदाई सॉन्ग गाया था, बलराज साहनी पर फिल्माया गया था। और इसमें इस पोस्टर में जो दिख रहे हैं ये लोग हैं, देख लीजिए, आपको भी शायद याद आ जाए। इस फिल्म में जो लोग थे वो थे निरूपा राय, बलराज साहनी और महमूद साहब, और ये हो गई वहीदा रहमान, मनोज कुमार और राजकुमार। और ये अपने बूट पॉलिश वाले, मैं इनका नाम क्यों भूल रहा हूँ अभी। एनीवे, हम बात करते हैं मुद्दे की। और उसके बाद मैं वो फिल्म देख के बाहर आ जाता हूँ, और मुझे तब पता चलता है कि अच्छा, फिल्म, सिनेमा, ये भी एक दुनिया है। भाई मैंने एसी बंद किया हुआ तो पसीने आ रहे हैं। तो ये भी एक दुनिया है, और इस दुनिया को इस तरह से देखते हैं लोग। शायद उस दिन पता नहीं भगवान ने लिख दिया था, चित्रगुप्त ने लिख दिया था कि केशव नाम का प्राणी, केशव नाम का जो व्यक्ति है, इंसान है, जो आज ये बैठा फिल्म देख रहा है, ये एक दिन फिल्मों की बातें करेगा। ये भी शायद कोई फिल्म बनाएगा, ये भी मुंबई में जाएगा। एनीवे, वो पहली फिल्म मेरे दिमाग में कई वक्त तक रही। और उसके बाद उसके आसपास ही, बिल्कुल उसके आसपास ही एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जो मुझे दूसरे सिनेमाघर को देखने जाना था, और वो थी जैसन तोशीमा। मैं अगर ये आज अगर कह रहा हूँ तो उस दौर में शायद ऐसी फिल्में होती थी, या
जो मुझसे बहुत बड़े हैं, यानी कि मेरे बाबूजी की उम्र के हैं, वो तो ये बताते हैं कि हाँ हमें तो जागृति फिल्म दिखाई गई थी पहले स्कूल की तरफ से। तो मुझे तो याद नहीं आ रहा कि हमें स्कूल की तरफ से कभी कोई फिल्म में दिखाई जाती थी, क्योंकि फिल्मों का तो कुछ और ही बाद में मैं दीवाना सा बन गया था। इसके पीछे बहुत कुछ है, इस पे अलग से एपिसोड करेंगे। हाँ, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद, ये दोनों फिल्में देखने के बाद, अच्छा हाँ ये भी तो बता दिया जाए, शायद उस वक्त 60 पैसे की टिकट थी, नहीं 60 पैसे नहीं, 1 रुपया 60 पैसे, शायद शायद 1 रुपया 60 पैसे ही थी। हाँ मुझे याद आ रहा है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ। और उसके बाद ये दोनों फिल्में जब मैंने वहाँ देख ली, फिर एक लंबा गैप आ गया था। और उसके बाद वीसीआर का दौर। अब मैं फिल्मों की दुनिया की अगर बात करूं तो उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी फिल्में देखी सिनेमा में, क्योंकि मैं यहाँ रहते हुए तो शायद उतनी फिल्में नहीं देख पाया, क्योंकि उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर जो सिनेमाज थे उसमें मैंने गदर देखी थी, जिसका बहुत आप ये कह लें कि वो भी पूरा एक एपिसोड है कि टिकट कैसे ली थी भीड़ के ऊपर लेट के। फिर अपने देखी थी इस शहर में, और ये तब की बात कर रहा हूँ जब सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, जिस पर 1 बाय 1 रील चलाई जाती थी। आज तो ये होता है ना कि फर्स्ट हाफ एक रोल पे, अब तो खैर रोल ही नहीं है, डिजिटल है, और सेकंड हाफ दूसरे रोल पर, दूसरे स्पूल पर। लेकिन तब एक एक रील चलाई जाती थी। और उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। हाँ, लेकिन मुंबई की जो मैंने सबसे पहली फिल्म देखी थी वो मैंने देखी थी, हाँसी का ही एक हमारा एक्टर है अमित धावन, जिसको उसके दोस्त और हम सब लोग उसको रिंकू कहते हैं। तो रिंकू ने मुझे कहा था कि खामोश पानी देख, लगी हुई है, जाके देख, तेरे काम की फिल्म है। वो कुछ ऐसे इस तरह से बात करता है। तो मैं खामोश पानी देखने गया था। खामोश पानी 60 रुपये की टिकट थी, और मल्टीप्लेक्स था, एड लैब, मुझे अच्छे से याद है। और वो पाकिस्तान में बनने वाली और इंडिया में रिलीज़ होने वाली, पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म थी और इंडिया में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म थी। और वो फिल्म के बाद मुझे अविनाश शर्मा जो भिवानी से हैं, वहाँ पर एज ए राइटर, एज ए क्रिएटिव और एज ए कॉरपोरेट डायरेक्टर बड़े सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि चले चलो जाके देखो, चले चलो। चले चलो एक गाना था लगान फिल्म में, और उस पर बेस्ड मेकिंग थी। आप अगर यूट्यूब को खंगालते हैं तो आपको एक मेकिंग दिखाई देती है, और मेकिंग का नाम है चले चलो। तो यूट्यूब पर वो पूरा एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, जिसमें लगान कैसे बनाई, उसका बनने का क्या प्रोसीजर था, वो एक फ़िल्म की तरह रिलीज़ किया गया था चले चलो। और इसको जब मैं देखने गया तो सिर्फ 6 लोग थे सिनेमा में, और मैं हैरान था कि ये 6 लोग क्यों हैं। लेकिन उन 6 में से शायद 2-3 को ही पता था कि हम लोग मेकिंग देखने आए हैं, बाकी को तो यही लग रहा था कि हम लोग लगान देखने आए हैं। क्योंकि बहुत देर तक ये बात हो, पीछे से आवाज़ आती रही, अरे फिल्म तो शुरू करो, फिल्म तो शुरू करो। लेकिन फिल्म शुरू नहीं हुई और मेकिंग पूरी ख़त्म हो गई। वो मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली मेकिंग थी, फिल्म मेकिंग थी, जो 2004 में शायद मैंने देखी थी। शायद क्यों, हाँ मैं श्योर हूँ, बैंड्रा में, गेटी गैलेक्सी रेलवे स्टेशन के जो पास में ही है, गेटी गैलेक्सी नहीं है। एनीवे, तो मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली फिल्म देखी थी वो नीलकमल थी। अब आप लोगों ने कौन सी देखी थी, किसके साथ देखी थी? क्या स्कूल से भाग के देखी थी, क्या स्कूल वालों के साथ देखी थी, कितनी बार देखी थी?
कौन सी वो फिल्म थी जिसके गाने आज भी आपको याद आ जाते हैं, और कौन सी वो फिल्म थी जिसके टाइटल्स स्क्रोल एंड स्क्रोल जब चलने लगते हैं तब आप उसको पूरा देखते हैं, क्योंकि मैं पूरा देखता हूँ। किसने क्या किया, कौन कौन सा क्रू है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, मैं वो सारी चीज़ें देखता हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? मैंने बहुत अरसे तक कुछ टिकटें संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अब मेरे पास वो पुलिंदा नहीं है। मैं कोशिश करता था कि फिल्म शुरू होने से जस्ट पहले मेरी एंट्री हो जाए, मैं कुछ मिस ना करूं। और इस वजह से कई बार मेरी दोस्तों के साथ अरे कोई नहीं अभी तो शुरू हुई है, तो वो जो शुरुआत है, शुरू की कुछ एडवर्टाइज भी होती हैं, और शुरू में प्रोडक्शन हाउस का जब नाम आता है, अब भाई मैं थोड़ा फिल्मी कीड़ा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी लगती हैं। अभी भी मैं कोई भी सीन मिस नहीं करना चाहता। मुझे हर फिल्म का हर सीन उतना ही कीमती लगता है जितना क्लाइमैक्स। बट एनीवे, सच में आपकी ज़िंदगी में कौन सी फिल्म रही होगी ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक तकलीफ़ सी अब होती है कि हाँ यार, अब तो ना तो सिंगल स्क्रीन रहे, मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया, क्योंकि सिंगल स्क्रीन का अलग ही मज़ा था। फिल्म के इंटरवल में आपको कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट या फैंटा तो बहुत बाद में आई है ना, उससे पहले गोल्ड स्पॉट थी, और समोसा, यही सब चीज़ें मिलती थी। पैटिस बहुत बाद में आई है, ये सब मिल जाता था। साइकिल रखने के लिए बाहर एक साइकिल स्टैंड होता था, और मैंने अभी कुछ दिन पहले पूछा हंसी में क्या, मैंने कुरुक्षेत्र में भी पूछा कि यार एक ब्लैकिया होता था जो टिकटें ऐसी बेचता था, मुझे क्या उसका पता मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो नहीं पता कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मुझे किसी ने बताया था कि जब शोले रिलीज़ हुई थी, तो शोले को जब ब्लैक किया गया था, तो ब्लैकियों ने अपने पूरे पूरे घर बना लिए थे। और बताते हैं कि जब जब जो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, तब तब उनके घरों के अंदर दाल के साथ साथ हमेशा मटर पनीर बना है। ये बात वही लोग बताते हैं कि हाँ, हम लोग अपनी टिकटें बेच के या ब्लैक में टिकटें बेच के इतने अमीर हो गए कि हमने, पीछे बताया गया था, एक एपिसोड BBC पे भी आया था, जिसमें ये पता चला था कि दिल्ली के शकूर बस्ती के अंदर रहने वाले एक ब्लैकी ने बताया था कि उसने शोले फिल्म से 8 से 12 फ्लैट्स बना लिए थे उस टाइम पे। तो बड़ी सारी बातें हैं, बड़े सारे किस्से हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, बट आपकी ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं वो ज़रूर बताइएगा। क्या मैं ये जो फ्लैशबैक के पन्नों से यादें उठा के लाता हूँ, क्या वो आपकी ज़िंदगी के दरवाज़े को दस्तक देती हैं? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं अगली बार कोशिश ज़रूर करूँगा कि हाँ, मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढूं और बताऊं, क्योंकि मुझे वो कमेंट्स पढ़ के खुशी होती है कि हाँ, लोग किस तरह से रिलेट करते हैं। और कुछ लोग तो वाकई में अपना दिल बिछा के रख देते हैं कमेंट में, और फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि जी अगली बात किस टॉपिक पर होगी। तो वो आप बता दीजिए कि अगली बात किस टॉपिक पर होगी। हालांकि मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है उन टॉपिक्स पे बात करने के लिए, क्योंकि कैंपा तो आप भी पीते हैं, है ना। बाकी बातें अगले एपिसोड में। शुक्रिया।